Hello everyone. So in the previous module we had done concept of independent event and then उनके साथ कंसर्न हमने कुछ और जो रिजल्ट वहाँ पे ड्राइव किए थे। लाइक आपको क्या कहा गया था कि अगर कोई भी दो इवेंट आपके पास ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, अगर कोई भी दो इवेंट आपके पास इंडिपेंडेंट हैं ए एंड बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एंड सेम पैटर्न पे हमने क्या डिफाइन किया था, अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो ए एंड बी बार, देन आपके पास यहाँ पे क्या है ए बार एंड बी, एंड देन ए बार एंड बी बार, दे आर आल्सो इंडिपेंडेंट। तो ये हम सब वेरीफाई कर चुके हैं इन द प्रीवियस मॉड्यूल। वहाँ पे हमने प्रिसाइजली यही काम किया था कि दीज ऑल हैव बीन इंडिपेंडेंट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम कनेक्टेड विद इंडिपेंडेंट इवेंट। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज आपको यहाँ पे ना मैंने ये कहा लुक गिवन डेट, आपको गिवन है प्रोवाइडेड है कि जो ए एंड बी है दे आर इंडिपेंडेंट, आपको ए और बी इंडिपेंडेंट दिए गए, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास है 1/5। आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। तो इन दोनों को आपने यहाँ पे इवेल्युएट करना है। दैट इज द थिंग वी हैव टू इवेल्युएट हियर। तो अगर आप यहाँ पे इसको इवेल्युएट करना चाहते हैं, देखिए बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। आपको यहाँ पे ए एंड बी क्या दिए गए हैं, दीज आर गिवन इंडिपेंडेंट। तो अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, यू नो बाय डेफिनेशन ये पढ़ा, यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एंड नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5, यहाँ पे क्या 1/5, तो दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 3/25। सिंपल, क्योंकि इंडिपेंडेंट दिया तो इंडिपेंडेंट का मतलब वो है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी मीन प्रोबेबिलिटी ए बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो दैट इज वन थिंग वी हैव इवैल्यूएटेड राइट हियर। नाउ कमिंग टुवर्ड प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, if you want to get probability A union B, now that is equal to probability of A plus probability of B minus probability of their intersection. Simple. And now each and every value is with you, तो you have to simply place the values there. आप यहाँ पे value fill करेंगे, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। Fine. तो that is all we need to do here. Then second one आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपको ना दिया गया कि जो probability of E है वो मान लीजिए 3/5, probability of F आपको दिया गया 3/10, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ ये आपको दिया गया यहाँ पे 1/5। आपने ये बताना है कि आर आपके पास ई एंड एफ इंडिपेंडेंट, क्या ये आपके पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट है? तो ये आपका वन लाइन प्रॉब्लम बनता है अगर देखा जाए। तो इसमें क्या है, आप चेक कर लो कि क्या, अगर देखो अगर ये इंडिपेंडेंट हुए, इफ दीज आर इंडिपेंडेंट, तो यू नो कि ये जो वैल्यू होगी डेट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू चेक। सिंपल, अब चेक कर लो यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या 1/5, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है 9/50, तो ये आपके पास किसी भी तरीके से यहाँ पे इक्वल नहीं है। ओके, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट दीज शुड बी इक्वल। तो यहाँ पे क्या है, इट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज ये जो वैल्यू है ये 1/5 है, एंड देन ये जो वैल्यू है ये मेरे पास यहाँ पे क्या है 3/5 इंटू 3/10, तो यू कैन चेक ये आपस में इक्वल ही नहीं है। That is how you can accomplish your things here. Then third one, आप लोगों को यहाँ पे कहा गया है, आपको if probability of A that is given equal to 1/2 and probability of B that is given equal to 7/12, and then आपको कहा गया probability of not A or not B, ये है आपके पास यहाँ पे 1/4। आप लोगों ने चेक करना है, check if A and B are independent, that is one thing। आपने ये चेक करना है कि क्या ये आपके पास इंडिपेंडेंट है, एंड सेकेंडली आपने चेक करना है कि क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं, आर दीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट। तो दीज आर द टू थिंग्स वी नीड टू चेक कि क्या इवेंट इंडिपेंडेंट है, एंड देन सेकेंडली क्या इवेंट आपके पास यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। एनीहाउ ऑलरेडी वी कम अक्रॉस व्हाट वी हैव गिवन, हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास यहाँ पे क्या है 7/12, अनदर वैल्यू गिवन यू। नाउ प्रोबेबिलिटी नॉट ए और नॉट बी का मतलब यहाँ पे क्या है, नॉट ए मीन ए बार, और का मतलब यूनियन, नॉट बी का मतलब बी बार इज इक्वल टू 1/4। मैंने शायद पहले भी
किसी मॉड्यूल में बात की थी, नोट ए और नोट बी का मतलब ये होता है, नीदर ए नोर बी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बीच में इंटरसेक्शन। तो दोनों आपको क्लियर होनी चाहिए वहां पे। तो जब आपने इतना काम यहाँ पे कर लिया, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आप इन तीनों का जो है कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे इन ऑर्डर टू चेक दीज थिंग्स हियर कि वेदर दे आर हैपनिंग और नॉट। तो पहला काम आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो आप यहाँ पे देखो ये तो इंडिपेंडेंट वैल्यू है, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ से कुछ हो सकता है। अब आपके पास यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ए आपके पास यहाँ पे बार यूनियन बी बार, ये क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू क्या गया 1/4, ये आ गया। ठीक है, तो जब आपने यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ को इंट्रोड्यूस किया, आई एम गेटिंग दिस थिंग हियर। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या गया 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग आपके पास यहाँ पे क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। दैट इज हाउ वी आर नाउ कंसिडरिंग द थिंग्स हियर। ये बन गया यहाँ पे आपके पास फॉर द मोमेंट। तो यहाँ से आपके पास प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आएगी, नाउ यू कैन चेक इट आउट, 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, मतलब जो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी है वो यहाँ पे 3/4 है, दैट इज नॉट इक्वल टू 5। सिंपल, ये यहाँ पे जीरो की कल नहीं आ रही प्रोबेबिलिटी। दो सेट आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं, दो इवेंट आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं, जब आपके पास यहाँ पे उनका इंटरसेक्शन क्या हो 5 खाली हो। तो दो इवेंट आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे, जब उनका इंटरसेक्शन क्या हो 5। तो मतलब उस केस में जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या आना चाहिए, वो 0 आना चाहिए। आई एम नॉट गेटिंग दैट थिंग हियर, यू कैन चेक। तो दैट इज व्हाई दे फेल टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब हमारे पास यहाँ पे अगली बात क्या होगी, अब हमने इंडिपेंडेंट की बात करनी है, तो दैट कैन बी चेक्ड। अब नाउ फर्दर आपके पास सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यू कैन चेक आउट। प्रोबेबिलिटी ए कितना है 1/2, प्रोबेबिलिटी बी कितना है 7/12। तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर 7/24 and that is nowhere equal to 3/4, you can check। तो जो probability A intersection B है that is not equal to probability A into probability B and that is why they again are not going to be independent event। ये आपके पास यहाँ पे independent event नहीं है। तो दोनों के दोनों ही आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं, दे आर फेल्योर हियर। देन जैसे आपको यहाँ पे आगे कहा गया, नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। आपको क्या दिया गया, वन कार्ड इज टेकन आउट फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आपने बताना है कि इन विच ऑफ द केसेस फॉलोइंग केसेस ओके इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ए इवेंट आपको दिया गया है कार्ड इज ऑफ स्पेड, देन कार्ड इज ऑफ एस, ये आपको यहां पे दिया गया। ये आपको दो इवेंट दे दिए, आपने क्या किया, वन कार्ड हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड एंड देन दीज आर द इवेंट्स गिवन यू। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये इवेंट्स आपके पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट है कि नहीं। देखिए सिंपल सी बात है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ स्पेड। स्पेड के 13 कार्ड होते हैं, 30 में से कोई ना कोई एक वहाँ पे एट अ टाइम आएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 13/52। यू आर गोइंग टू गेट अ कार्ड ऑफ स्पेड्स हियर। तो यहाँ पे स्पेड के कार्ड कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे 13/52 दैट इज द प्रोबेबिलिटी विद यू। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ एस। एस के 4 कार्ड होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 4/52। That is something very much obvious, है ना, ये आपको पता है पहले से ही। What about A intersection B? A intersection B का मतलब क्या है, N ace of spade। सिंपल, एक ऐसा कार्ड जो स्पेड का भी हो और एस भी हो, तो मतलब N ace of spades। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं ace of spade की बात करता हूँ, तो स्पेड के कार्ड में कितने एस होते हैं, लेट यू थिंक अपॉन दैट। स्पेड के कार्ड में एक ही एस होता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/52। ओके तो आपके पास यहाँ पर अब चेक करो कि क्या इन दोनों का प्रोडक्ट किसी भी तरीके से इसके कराता है कि नहीं। लुक नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे क्या है 13/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पे कितना है 4/52। तो अगर आप सोल्व करेंगे 13 4 एंड देन यहाँ पे ये 4 और 4 कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा 1/52 एंड दैट इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। एंड यू कैन कंक्लूड नाउ कि जो ए एंड बी हैं दीज आर इंडिपेंडेंट। सिंपल, तो डेट सिंपली एम्प्लाइज कि जो ए एंड बी हैं वो यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट है। दैट इज हाउ थिंग्स आर टू बी डन। तो आई होप ये काम बड़े आसान है और बहुत ही रेलिवेंट सा है, अडेप्टिव है, आप कर सकते हैं इसको। देन आगे आपको यहाँ पे दिया गया, इसको चेक करते हैं। सपोज आपको दिया गया कि अ फेयर कॉइन एंड डाइस आर थ्रोन। इन दोनों को आपने साइमल्टेनियसली थ्रो किया,
फाइन। ए इवेंट आपके पास यहाँ पे क्या है, ए इवेंट है हेड appears on a coin, and then B event आपके पास यहाँ पे क्या है, 3 appears on dice, check whether A and B are independent, check if A and B are independent, क्या A and B आपके पास यहाँ पे independent है? Look, fair coin and dice they are thrown together, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, जब आपने कॉइन और डाइस को इकट्ठे थ्रो किया तो हो सकता है कॉइन के ऊपर हेड हो एंड देन 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ जाए। दिस कैन बी द पॉसिबिलिटी, वी कांट डिनाई। सेम पैटर्न पे टेल भी आ सकता है, तो टेल के साथ 1 से लेके 6 तक एनीथिंग कैन हैपन, दैट इज द थिंग। अब चलो ए इवेंट क्या है, तो ये सैंपल स्पेस हो गया फिलहाल के लिए मेरे पास, पहले तो ये देख लो। और सभी के जो आपके पास ये इक्वली लाइकली आउटकम से कारण क्या है, अगर मैं चेक करता हूँ हेड का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, इसका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, तो 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 एवरीवेयर दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम। ये बात को आपको देख के चलना है क्योंकि दोनों को इकट्ठे थ्रो किया था। फाइन, अब चलते हैं आगे। ए इवेंट क्या है, हेड अपीयर्स ऑन कॉइन, तो हेड अपीयर ऑन कॉइन का मतलब यहाँ पे कितने केस हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन अ कॉइन 6/12, तो डेट इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू 1/2। देन 3 अपीयर्स ऑन डाइस, 3 कहाँ पे अपीयर होता है डाइस के ऊपर, या तो ये रहा, दैट इज वेयर 3 इज हैपनिंग, तो यहाँ पे क्या है, व्हाट अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इट विल बी 2/12। एंड देन व्हाट अबाउट ए इंटरसेक्शन बी, प्लीज नाउ चेक व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, कॉइन के ऊपर हेड हो और डाइस के ऊपर 3, तो वो मेरे पास यहाँ पे यही है, देखो कॉइन के ऊपर हेड डाइस के ऊपर 3, तो देयर इज ओनली वन सच इवेंट, तो वो मेरे पास यहाँ पे क्या है HN3, तो मतलब जो आपके पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आएगा दैट इज 1/12। एंड नाउ यू चेक वेदर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे क्या था हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 1/6, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1/12 दैट इज मैचिंग विद प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। एंड देन वी कैन से इन द वेरिएंट कि जो इवेंट है, इवेंट आपके पास यहाँ पे क्या है, दीज आर इंडिपेंडेंट, ये इवेंट आपके पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, कारण आपके पास वहाँ पे वो जो आपको एक रिलेशन था वो रिलेशन वहाँ पे, या जो भी आपके पास वहाँ पे रिजल्ट था वो वहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। नाउ देन आपके पास है यहाँ पे 6th वन, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, लेट वी चेक अगेन, यू आर गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आपको यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट इवेंट दिए गए हैं ए एंड बी, प्लीज वेट, आप लोगों को कोई भी 2 इवेंट ए एंड बी दिए गए हैं एंड दीज आर गिवन टू बी इंडिपेंडेंट, एंड देन फर्दर अ फ्यू मोर थिंग्स एडिट along with that, तो वो यहाँ पे क्या उनको चेक करते हैं। आपको दिया गया है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो यहाँ पे क्या है 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास क्या है 6/10। आप लोगों से क्या एक्सपेक्टेड है, आपने एक तो निकालना है फाइंड प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड प्रोबेबिलिटी नॉट ए और नॉट बी, थर्ड वन प्रोबेबिलिटी ए और बी, फोर्थ वन प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी। तो दीज आर द थिंग्स एक्सपेक्टेड ऑफ यू। आपको गिवन क्या है, ए एंड बी दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ये आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट दिए गए हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो, इफ यू वांट टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो यहाँ पे व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लुक ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, तो मतलब आपके पास ए इंटरसेक्शन बी तो एक ही बार में निकल जाएगा, तो ये ए इंटरसेक्शन बी आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो आपके पास ये वैल्यू क्या बनती है, लुक पहला पार्ट इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/10 and this value is 6/10, so you will end with 18/100 मतलब 0.18, that is what I can say। okay, आप यहाँ पे कैंसिल करना चाहते हैं, कैंसिल करके वहाँ पे अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं 9.50, वो आपकी चॉइस है। अब ये काम करने के बाद अगला काम आपके पास यहाँ पे क्या, उसको चेक करते हैं, सुनिए बी पार्ट। अभी आपको बताया था नॉट ए और नॉट बी का मतलब क्या है, ए बार यूनियन बी बार, नॉट ए बार देन और मीन यूनियन बी बार।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग आई कैन राइट इट टू बी ए इंटरसेक्शन बी होल बार, एंड व्हाट इज डेट नाउ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, एंड नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, 18/100, तो डेट विल नाउ बिकम 82/100 मीन 0.82, तो दैट इज द वैल्यू विद यू, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए बन जाएगी। देन कमिंग टुवर्ड थर्ड वन हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए और बी, तो ए और बी इज समथिंग रेफरिंग टू देयर यूनियन, ए यूनियन बी, तो व्हाट इज नाउ प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी आप लोगों को पता है, आपको प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये मेरे पास यहाँ पे आएगा, एंड देन ऑल द थ्री वैल्यूज विद यू, प्रोबेबिलिटी ए यहाँ पे कितना है 3/10, प्रोबेबिलिटी बी कितना है 6/10, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 18 यहाँ पे क्या 100 है, ये क्या है 18/100, तो अगर आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगी 72/100, ये वैल्यू क्या आएगी 72/100, तो डेट कैन बी चेक लेटर ऑन, आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। देन फोर्थ वन हमारे पास यहाँ पे क्या है, नीदर ए नॉर बी, तो अगर मैं यहाँ पे नीदर ए नॉर बी की बात करता हूँ, नीदर ए नॉर बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी प्रोबेबिलिटी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, तो डेट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉट ए और नॉट बी एंड नीदर ए नॉर बी। तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउ दिस विल बिकम प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये इंटरसेक्शन यूनियन में और ये बार ऑन द होल ऊपर आ गया, एंड नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउ व्हाट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यहाँ पे क्या है वो हमने निकाल के रखा है, ए और बी ये पड़ा है यहाँ पे 72/100, तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो डेट विल लीड यू टू 28/100, तो these are the values of probabilities we are going to get, तो such problems can be given to you generally in 2 marks, okay, तो आपके 2 मार्क में इस तरीके के प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट इवेंट में जिसमें आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूलाज का इंप्लीमेंटेशन होना है कैन बी गिवन टू यू, ओके। नाउ देयर आर फ्यू थिंग्स आई नीड टू इंट्रोड्यूस, पहले आगे चलने से पहले समझिएगा यहाँ पे, और इंडिपेंडेंट इवेंट में अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका शुरू हो रहा है जो कि आसान भी है और बहुत ही बढ़िया लेवल का है। सुनिए यहाँ पे, मान लीजिए कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है जिसके साथ मेरे पास यहाँ पे कोई भी 2 इवेंट्स एसोसिएटेड हैं, ए एंड बी। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, चलिए ठीक है। मान लीजिए कोई एग्जामिनेशन है, ठीक है, किसी एग्जामिनेशन में देयर आर 2 पर्सन्स ए एंड बी, दे आर गोइंग टू अपीयर इन एग्जामिनेशन, देन व्हाट कैन बी द आउटकम्स देयर, ठीक है, हमारे पास वहाँ पे आउटकम्स क्या हो सकते हैं, देयर आर 2 पर्सन्स ए एंड बी गोइंग फॉर एन एग्जामिनेशन, देन व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, हो सकता है ए एंड बी वो दोनों ही सक्सेसफुली एग्जाम को क्लियर कर जाएं, हो सकता है ए क्लियर कर जाए बी क्लियर ना करें, हो सकता है ए ना करे लेकिन बी क्लियर कर जाए, हो सकता है दोनों ही फेल हो जाएं, हो सकता है दोनों ही वहाँ पे क्या हो जाए, फेल हो जाएं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, व्हेन आई एम हैविंग 2 इवेंट्स ए एंड बी विद मी, ठीक है, रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, तो जब मेरे पास कोई भी 2 इवेंट ए और बी है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ईदर बोथ कैन हैपन, if both of them they are happening I will be representing that by AB, A B का मतलब है they both happen, fine, then आगे चलते हैं, और what can be the another possibility, A may happen B may not, B can be a failure, or A may not happen but B can happen, and it is a possibility both don't happen। तो जब मेरे पास यहाँ पे 2 इवेंट है मेरे हाथ में तो मेरे पास यहाँ पे ये 4 पॉसिबिलिटी बनती है, इसको हमेशा माइंड में रख के चलेगा, 5वीं को बन ही नहीं सकती, बनती नहीं है वहाँ पे, क्योंकि हमने हर एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे कंसिडर कर ली। अब अगर मैं इन सभी जो है पॉसिबिलिटीज़ का, अगर मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाला, अगर मैं इन सब का प्रोबेबिलिटी निकाल के इन सब को ऐड करता हूँ, दिस वैल्यू विल ऑलवेज टर्न आउट टू बी इक्वल टू 1, तो डेट इज वन कॉन्सेप्ट यू नीड टू कीप योर माइंड, ठीक है। आपके गिवन फॉर एनी 2 गिवन इवेंट ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ए बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए बार बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए बार बी बार, इट इज हैपनिंग ऑफ बोथ, हैपनिंग ऑफ वन एट अ टाइम, हैपनिंग ऑफ नन ऑफ द इवेंट,
ये साइमल्टेनियस अकरेंस है आपका। साइमल्टेनियस मतलब यहाँ पे क्या है, बीच में इंटरसेक्शन है, यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन है, यहाँ पे भी क्या है, इंटरसेक्शन है, यहाँ पे भी क्या है, इन बिटवीन इंटरसेक्शन है, बट आई एम नॉट मतलब शोइंग दैट साइन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इंडिपेंडेंट इवेंट में हम यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्शन लिखेंगे ही नहीं, हम वहाँ पे डायरेक्ट चलते हैं। नाउ दिस इज व्हेन यू आर हैविंग टू इवेंट्स विद यू। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ यू आर हैविंग 3 इवेंट्स एट अ टाइम विद यू। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 3 इवेंट मेरे को दिए जाते हैं ए, बी एंड सी, तो व्हाट विल हैपन, ऑल दीज 3 दे कैन बी हैपनिंग, मतलब तीनों के तीनों वहां पे हैपन हो रहे हैं। या फिर क्या होगा, आप समझ के चलना, एनी 2 कैन हैपन, सपोज ए एंड बी दे आर हैपनिंग, सी इज नॉट हैपनिंग, देन सपोज ए एंड सी दे आर हैपनिंग, बी इज नॉट, सपोज बी एंड सी दे आर हैपनिंग बट ए इज नॉट, देन व्हाट इज द अनदर पॉसिबिलिटी। अब देखो, या तो 3 इवेंट हो रहे हैं एट अ टाइम, या फिर 2 हो रहे हैं, या फिर हो सकता है एक ही इवेंट हो। मान लो ए इज हैपनिंग, बी इज नॉट, C is not, then B is happening, A and C not, then आपके पास क्या है, C is happening but A and B not, और any one of them may not happen, और तो कोई पॉसिबिलिटी बनी नहीं। यहाँ पे तीनों के तीनों हो रहे हैं, यहाँ पे 3 में से कोई भी 2 इवेंट दे आर हैपनिंग, यहाँ पे 3 में से एट अ टाइम एक ही इवेंट हो रहा है, यहाँ पे तीनों में से कोई भी इवेंट नहीं हो रहा। तो अगर मैं इन सब के प्रोबेबिलिटीज को यहां पर लेके चलता हूं, अगर मैं इन सब इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी को फिर यहां पर लेकर चलता हूं एंड देन आई ऐड देम ऑल, बच्चे आपको ये वैल्यू यहां पे 1 मिलेगी ही मिलेगी, इम्पॉसिबल है कि ना हो ये वैल्यू 1। और जब तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप आगे के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो कर ही नहीं सकते। आई टेल यू हाउ दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड। हम इनको किस तरीके से वहां पे अपना प्रोसीडिंग्स में सम करते हुए इनको यूज करके चलेंगे। सम बहुत छोटे हो जाएंगे अगर आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हैं, क्योंकि जनरली आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट में आपको मैक्सिमम 3 ही इवेंट दिए जाएंगे जहां तक मेरे को लगता है। फाइन, तो जब 3 इवेंट है तो आपके पास यहाँ पे ये सिचुएशन, दिस विल बी वेरी हैंडी सिचुएशन, एंड इन केस ऑफ 2 इवेंट ओके डेफिनेटली हम यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करके चल सकते हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, ठीक है हम यहाँ पे प्रॉब्लम लेके चलते हैं, यू विल कम टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क नाउ यू आर हैविंग इन फ्रंट ऑफ यू। सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं फिलहाल के लिए। आप लोगों को मैंने यहाँ पे क्या कहा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉय ए, the probability of a boy A passing examination, अगर कोई बच्चा पास होगा एग्जाम में, उसका probability आपको दे रखा है 3/5, and then probability of boy B passing examination, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है 4/5। assume that event A passes and B passes are independent. Now that is something you mentioned here, independent. Find the probability of both passing examination. Then second है only A passing examination, then only one of them passes, that is the third one, none of them passes, and then minimum one of them passes, the examination. तो that is something happening here, हमने यहाँ पे इसको चेक करके चलना है। Now these are the 5 parts with you. Okay fine, सुनिए यहाँ पे एक बात है, आपको यहाँ पे क्या दिया गया, there are 2 boys, okay, those are going to appear in some sort of examination. The probability that A is going to pass examination, यहाँ पे क्या 3/5, and then B is going to clear examination, that is 4/5. That is another thing you are given here. तो आपको यहाँ पे A और B के दोनों के जो पास होने का probability दे रखा है। देन आपको दिया गया A एंड B दे आर इंडिपेंडेंट। नाउ अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, A का पास या फेल होना B के ऊपर डिपेंड नहीं करता, B का पास या फेल होना A के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट वेंचर्स हैं, जिस बात को आपने माइंड में रख के चलना है फिलहाल के लिए।
जो मैं बोल के चल रहा हूँ। अब मेरे को यहाँ पे करना क्या है, सुनिए। अगर ये दोनों इवेंट आपके पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ पासेस एग्जाम, ओके, देन आपके पास यहाँ पे क्या, ओनली ए इज पासिंग एग्जामिनेशन, ओनली वन ऑफ देम इज पासिंग, नन ऑफ देम इज पासिंग, देन मिनिमम वन ऑफ देम पासेस एग्जामिनेशन। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, देखो पहली बात तो हम यहाँ पे इवेंट को फॉर्मुलेट करेंगे। ए इवेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, बॉय ए पासिस एग्जामिनेशन, ये हमने यहाँ पे मान लिया। वैसे भी आपको यहाँ पे जो है ए इवेंट है, यहाँ पे क्या है, इवेंट ए हमारे पास यहाँ पे क्या, इवेंट ए पासिस एंड बी पासिस, तो ये दो इवेंट आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो बॉय ए पासिस एग्जामिनेशन एंड देन बी इवेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, बॉय बी पासिस एग्जामिनेशन। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नाउ दैट ए पासिस एग्जामिनेशन, यू नो इट इज 3/5, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बी पासिस एग्जामिनेशन, वो यहाँ पे क्या, 4/5, दैट इज द अनदर थिंग यू आर गिवन। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए डज नॉट पासिस, ए फेल टू पास, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2/5। अब 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड देन बी के पास ना होने का आपके पास यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगा वो यहाँ पे क्या होगा, 1/5। वी आर रीचिंग अप टू हियर, वी आर हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार एंड बी बार विद यू। नाउ वंस यू आर डन अप टू हियर, अब आपने करना क्या है, देखो अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जो मैं बोल के चल रहा हूँ। पहला केस है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ पास एग्जाम, ओके, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ पास एग्जामिनेशन। तो ये मेरे पास यहां पे क्या है, इट मीन मेरे को यहां पे इवेंट ए और बी दोनों ही होते दिखाई दे रहे हैं। ए इज आल्सो हैपनिंग, बी इज आल्सो हैपनिंग, बिकॉज व्हाट वाज योर ए पासिस एग्जामिनेशन, बी क्या है, बी पासिस, तो मतलब बोथ ऑफ देम दे आर हैपनिंग। तो यहां पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ए एंड बी। एंड नाउ जब ये प्रोबेबिलिटी ए एंड बी आ गया, बिकॉज नाउ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो अब आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट का डेफिनेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करो, तो दैट विल नाउ बिकम प्रोबेबिलिटी ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देन इनटू बी अपॉन ए, ऐसा कुछ नहीं है कि हैपनिंग ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, ऐसा कुछ नहीं है। बी यहाँ पे ए के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला सिचुएशन यहाँ पे खत्म हो गया। ये इवेंट आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों का अपना इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल वहाँ पे परफॉर्मेंस वहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 3/5, प्रोबेबिलिटी बी यहाँ पे क्या है, 4/5, तो आप इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 12/25, दैट इज द वैल्यू आई विल गेट। तो दैट इज वन पार्ट डन। देन सेकंड है ओनली ए पासिस एग्जामिनेशन, ओनली ए पासिस, तो आप कहेंगे ए के तो पास होने की दे रखी है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, तो दैट शुड बी आंसर नो। ओनली ए का मतलब यहाँ पे क्या है, सिर्फ ए ही हुआ है, बी तो हुआ ही नहीं, ठीक है। तो दोनों इवेंट को इकट्ठे लेके चलना है आपने। तो ओनली ए पासिस मतलब ए इज हैपनिंग, ए पासिस मीन ए इज हैपनिंग, बी इज नॉट। तो यहाँ पे अब जो मैंने आपको कल रिजल्ट बताए थे, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए एंड बी बार भी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, और क्योंकि ए एंड बी बार इंडिपेंडेंट है तो आई कैन राइट नाउ प्रोबेबिलिटी ए इनटू प्रोबेबिलिटी बी बार। एंड नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/5, एंड व्हाट अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार आपके पास यहाँ पे क्या है, बी बार का वैल्यू 1/5, आई विल बी गेटिंग 3/25, ये वैल्यू क्या है, 3/25। अब चलते हैं आगे, प्रोबेबिलिटी, अब आपके पास यहाँ पे क्या, ओनली ए पासिस के बाद ओनली वन ऑफ देम पासिस। अब यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली कुछ नहीं दिया गया, ओनली वन ऑफ देम पासिस। तो जब मैं कहता हूं कि ओनली वन ऑफ देम पासिस द एग्जामिनेशन, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, इट कैन बी ए और इट कैन बी बी, सिंपल। ये देखो यहाँ पे हमने ए को पास होते शो किया, यहाँ पे बी को, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये क्या है 3/5, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, बी नॉट पासिंग द एग्जामिनेशन, 1/5। ए बार का मतलब यहाँ पे क्या, इसको चेक करो, ए बार का मतलब 2/5, एंड व्हाट अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास यहाँ पे क्या 4/5, तो व्हाट डू वी गेट, 8, 8, 3, 11, 11/25, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, 11/25। अब चलते हैं आगे, आगे है नन ऑफ देम पासिस, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम पासिस एग्जामिनेशन, तो नन ऑफ देम पासिस का मतलब यहाँ पे क्या, दोनों के दोनों ही फेल हो गए, तो अगर दोनों के दोनों फेल हो गए तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बार बी बार। तो ये मेरे पास यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, देन पार्ट 4, तो नन ऑफ देम पासिस का मतलब यहाँ पे क्या है, ए बार बी बार। एंड व्हेन बोथ ऑफ दीज नॉट हैपनिंग, तो आपको फिर पता है क्योंकि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो ये भी इंडिपेंडेंट है, ये कल आपका आखिरी प्रूफ था। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली आपके पास क्या आएगा, इट इज नाउ गोइंग टू बी 2/5 into 1/5, तो दैट विल बी 2/25। And now here comes the fifth one, important one, probability one of them
मिनिमम वन ऑफ देम पासेस, उनमें से कम एक बंदा पास होता है। प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम वन ऑफ देम पासेस, मिनिमम वन ऑफ देम पासेस, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कम से कम देखो एक बंदा तो पास हुआ है, हो सकता है दोनों के दोनों भी हो जाएं, तो मतलब कम से कम एक इवेंट तो हो रहा है, कम से कम एक तो हो रहा है, ए इज हैपनिंग और बी इज हैपनिंग, हो सकता है कि दोनों के दोनों भी हो जाएं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है। तो प्रोबेबिलिटी मिनिमम वन ऑफ देम पासेस का मतलब क्या है, हो सकता है एक ही हो पास या फिर दोनों के दोनों भी हो जाएं, तो डेट इज हाउ थिंग्स आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अब इन स्पाइट ऑफ कि मैं यहाँ पे हर जगह पे वैल्यू फिल करूं, अब मैंने आपको क्या बताया था, वो जो रिलेशन था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये कहा था प्रोबेबिलिटी ए बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए बार बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ए बार बी बार दैट इज इक्वल टू 1। आपको ये बताया क्या था, तो आप चेक कर लो यहाँ पे कौन से तीन वैल्यूज आपके सामने पड़े हैं, ये पड़ा है ए बी बार ए बार बी ए बी, ये तीनों का मेरे को सम निकालना है, तो इन तीनों का सम क्या आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए बार बी बार। तो डेट इज हाउ योर कैलकुलेशन वर्क इज डन। ओके, आप यहाँ पे वो जो मेरे पास तीन इवेंट होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वो 6 7 टर्म्स बन जाते हैं, तो उसको हम यहाँ पे रिलेशन को इंट्रोड्यूस करके उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, नाउ लेट यू चेक व्हाट इज द वैल्यू है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, अब अगेन ये प्रोबेबिलिटी ए बार बी बार आपने पहले निकाला हुआ है, नॉन ऑफ देम पासेस, ये पड़ा है यहाँ पे, तो व्हाट इज द वैल्यू 2/25। तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो 25 माइनस ऑफ 2 यहाँ पे क्या आएगा 23/25, दैट इज द कंप्लीट वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट। फाइन, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट का आपके पास कंसेप्ट है। तो आज के मॉड्यूल में हम सिर्फ यही कर रहे हैं जो कि आपके पास बड़े बेसिक और बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, कल को हम आगे लेके चलेंगे आप लोगों को। फाइन, तो एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।